श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमो नमः नंदन गणपति सत सत। हाँ मिल रहा, हाँ नहीं। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 दोनों बराबर। श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो 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 हेलो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। नमो नमः वंदन गणपति सतबार प्रणाम। नमो नमः अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित नम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते। आशा पूरी करो विनायक करूं तुम्हारा ध्यान। आशा पूरी करो विनायक करत तुम्हारा ध्यान। गणपति शत शत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ज्ञान दीप उर के अंतर घर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर पर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर घर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे अर्चना हे विघ्नेश्वर। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। मैं हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। गणपति सत सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
गणपति सत सत बार प्रणाम। नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ। आइए अब हम लोग अपने अपने गुरु की वंदना कर लें। जिनके जीवन में गुरु आगे हैं वे कृपया अपने सदगुरुदेव का ध्यान कर लें, और जिनके जीवन में अभी तक सदगुरुदेव नहीं आए हैं वे अपने इष्ट का, अपने भगवान का ध्यान कर लें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना
कथा हो रही है तो हनुमान जी का भी आह्वान हम लोग कर लें, क्योंकि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है हनुमान जी जरूर पधारते हैं। तो आइए सब मिल करके हम लोग हनुमान चालीसा का गान करेंगे। आप लोग गाइए हनुमान चालीसा। लास्ट में एकदम निज मन मुकुर वर्णौ रघुवर विमल जसु जो गायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके
हनुमान जी महाराज की जय। अब हमारे राजू स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चाक्षुषा अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अब हमारे सदानंद दत्ता जी राजकुमार बाबू को माला पहनाएंगे। जैसे पाठ प्रारंभ होने जा रही है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परमपिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस करते हुए और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों और बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से और इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में और दुमका की 4 सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से, जिसमें दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति के पवित्र संकल्प से आज ये 9 दिवसीय संगीतमय संपूर्ण रामचरितमानस कथा का प्रारंभ हम और आप कर रहे हैं। आज ये पहला दिन है और पहले दिन की कथा में हम लोग आपको मंगलाचरण सुनाएंगे और वंदनाएं, तुलसीदास जी ने बहुत सारे लोगों की वंदना किया है, वंदनाएं आपको सुनाएंगे और राम के नाम की वंदना भी सुनाएंगे। और आपको ये निर्णय करना होगा, आपको ये डिसीजन देना होगा कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। इस प्रसंग में विस्तार पूर्वक हम और आप चलेंगे। निर्णय आपको करना होगा कि भगवान बड़े हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। और आगे मानस महात्म आदि की भी कथा हम और आप श्रवण करेंगे आज की कथा में। और सरलता पूर्वक इन सारी बातों को, संपूर्ण राम कथा को आपके समक्ष रखने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले वायुमंडल में सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं की आत्माओं की हम और आप वंदना कर लें, अभिनंदन कर लें, उनका स्वागत कर लें। और संत महात्माओं की आत्माओं की भी हम और आप वंदना कर लें, क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवत कथा होती है तो वहाँ देवी देवताओं की आत्माएं आती हैं, संत महात्माओं की आत्माएं आती हैं, सूक्ष्म रूप से आती हैं। और जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। हाँ, ये तो प्रसिद्ध दोहा भी है राम हनुमान जी के लिए, आप लोगों ने सुना होगा। राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बगैर बुलाए, बगैर आह्वान किए, बगैर निमंत्रण के और हनुमान जी वहां पधारते हैं। जहां कहीं भी राम जी की कथा होती है, किस रूप में पधारते हैं तो वे ही जाने। साक्षात यदि पधार जाएं तब तो भगदड़ मच जा सकती है, तो किस रूप में वे पधारते हैं भगवान जाने, वे ही जाने, लेकिन आते जरूर हैं। तो आइए हनुमान जी की भी हम और आप वंदना करें। और वंदना के पश्चात आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, बहनों, माताओं का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन हार्दिक धन्यवाद हम लोग प्रभु श्री राम जी को देना चाहते हैं, क्योंकि बगैर राम जी की कृपा से सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। जब कभी भी जीवन में सत्संग मिले, सत्संग में आपकी रुचि जागृत हो, सत्संग सरलता पूर्वक मिलने लगे, तो ये समझना चाहिए कि जरूर भगवान की कृपा हम पर हुई है,
तो हमको ये सत्संग मिला है, भगवत कथा श्रवण का मौका मिला है। बगैर भगवान की कृपा के और भगवत कथा का मौका नहीं मिलता है, ये सत्संग का मौका नहीं मिलता है। देखिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी कहा है कि संसद में वो जाता है, पार्लियामेंट में भी वो जाता है जिसको जनता चुनती है, लेकिन सत्संग में वो आता है जिसको कि भगवान चुनते हैं। इसलिए हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझें कि हमको भगवान ने चुना और हम और आप सत्संग में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। तो देखिए एक प्रसिद्ध दोहा भी, एक चौपाई भी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया सत्संग के विषय में। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संगत मुद मंगल मूला, कोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के हमारे भीतर का विवेक जागृत नहीं होता है, और वो दुर्लभ सत्संग, वो अद्भुत सत्संग, वो उच्च कोटि का सत्संग जो है बगैर राम जी की विशेष कृपा के हमको आपको प्राप्त नहीं होता है। और दूसरे पंक्ति का क्या मतलब हुआ? सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगति जो है, सत्संग जो है, भगवत कथा जो है, ये हर एक प्रकार का सुख, हर एक प्रकार का आनंद, हर एक प्रकार का कल्याण करने वाली होती है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। क्या अर्थ हुआ? देखिए नाना प्रकार से हम और आप भक्ति करते हैं, हर आदमी किसी न किसी प्रकार की भक्ति करता है। तो जितनी भक्ति आप कर रहे हैं, समझिए कि उतना आपने ऋण, उतना कर्जा आपने चढ़ा दिया भगवान के मस्तक पर। क्योंकि आपने जो कुछ भी भक्ति किया, तो बदले में तो भगवान से तो आपने कुछ लिया नहीं, भगवान ने तो आपको कोई धन दौलत दिया नहीं, या आपके सत्संग करने का क्या फल भगवान सबसे पहले आपको देता है कि आपने सत्संग किए, आपने दुनिया भर की भक्ति की, दुनिया भर के सत्कर्म किए, दान दक्षिणा किया, मंदिर गए, तीर्थों में गए, बहुत सारा पुण्य आदमी करता है। तो सभी प्रकार के पुण्यों का फल जब देना होता है, तो पहला फल भगवान देता है सत्संग के रूप में। हमको आपको सत्संग सुलभ करा देता है, सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत हो जाती है, संतों का सानिध्य हमको आपको मिलने लगता है। और यदि सत्संग में आपकी रुचि जागृत हो गई, तो ये समझिए कि अभी तक जितना पुण्य हमने आपने किया था, उनका फल भगवान ने अपनी ओर से दे दिया कि हमको आपको सत्संग सुलभ करा दिया। जब भगवान को पुण्यों का फल देना होता है, तो सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत करा देते हैं। तो सत्संग की बड़ी महान महिमा है। मैं कुछ सत्संग के विषय में आप लोगों को रोज की कथा में कहता जाऊंगा। आइए अब हम लोग रामचरितमानस के बालकांड में प्रवेश करें। और बालकांड में सबसे पहले तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा है। किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले बड़े बड़े संत महात्माओं ने, बड़े बड़े लोगों ने मंगलाचरण लिखा है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? जैसे शादी विवाह के समय में हम और आप गणेश पूजा बैठाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे वो शुभ कार्य जो हमारा है वो निर्विघ्न, किसी भी विघ्न बाधा से
रहित होकर और वो पूर्ण हो, इसलिए गणेश पूजा बैठाया जाता है। उसी प्रकार कोई जब ग्रंथ लिखा जाता है तो मंगलाचरण लिखा जाता है, जिससे कि वो ग्रंथ जो है निर्विघ्न पूर्ण हो, समाप्त हो, बढ़िया से बढ़िया तरीके से लिखा जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने भी मंगलाचरण लिखा है और सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये पहला पंक्ति लिखा, ये पहली 2 लाइन लिखा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। इसका अर्थ हुआ कि सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार तुलसीदास जी ने बहुत सारे लोगों की वंदना किया है। माता पार्वती और शिव जी की वंदना किया, फिर मैं वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना किया, सीता जी की वंदना किया, और विष्णु भगवान की वंदना किया, और फिर 7वीं प्रकार की वंदना तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचन चिंतयन्तोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। क्या अर्थ हुआ? यहाँ तुलसीदास जी ने ये लिख दिया कि मैं जो लिख रहा हूँ रामचरितमानस, ये नाना पुराण निगमागम सम्मत। देखिए, हमारा हिंदू धर्म बहुत समृद्ध है। हिंदू धर्म में 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। उसके अलावा भी कितने सारे ग्रंथ हैं, आगम है, निगम है, पुराण है, इतिहास है, न मालूम कितने सारे ग्रंथ हमारे हैं। हिंदू धर्म बहुत महान है, बहुत विशाल है, समुद्र से भी विशाल है। तो इतने सारे ग्रंथों को पढ़ करके और आत्मसात करें, उसको अपने जीवन में उतारें, अपने आचरण में हम और आप उतारें, ये हमारे आपके लिए, इस कलयुग के मनुष्य के लिए कम से कम संभव नहीं है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु भी छोटी होती है और उसमें भी हम लोग रोगग्रस्त हमारा आपका शरीर रहता है, नाना प्रकार की जंजाल झंझटों से हम और आप ग्रसित रहते हैं। तो इतने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ करके आचरण में उतारना हमारे आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या किया कि सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़, सार और इस ग्रंथ में उन्होंने लिख दिया, इस ग्रंथ में उन्होंने भर दिया। ऐसा उन्होंने यहाँ स्वयं इंडिकेट कर दिया, स्वयं बता दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। जितने भी आगम निगम पुराण हैं, सारे ग्रंथों के निचोड़, सारे ग्रंथों का सार मैं इसमें भरने जा रहा हूँ। देखिए, तुलसीदास जी ने इस महान ग्रंथ को लिखा, सारे ग्रंथों का निचोड़, सारे ग्रंथों की शिक्षाओं को इसमें उन्होंने डाल दिया है और सरल भाषा में उन्होंने लिखा इस ग्रंथ को, जिससे हमारे आपके जैसे साधारण लोग भी सरलता पूर्वक इसको समझ सकें, इसको पढ़ सकें और इसको अपने जीवन में उतार सकें। इसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को, इसकी महान शिक्षाओं को हम और आप अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, इतनी सरल भाषा में इन्होंने लिख दिया। और एक बात तुलसीदास जी ने लिख दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं स्वांतः सुखाय के लिए इस ग्रंथ को लिख रहा हूं, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रहा हूं। मैंने इस ग्रंथ को जो लिखा है, ये अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अपने अंतःकरण की आनंद के लिए मैंने लिखा है। उसी प्रकार मैं भी ये कहता हूं कि जो मैं कथा गान कर रहा हूं पिछले 15 वर्षों से, और मैं अपने हृदय की आनंद के लिए ही इस कथा का गान कर रहा हूं, और मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, कोई बात नहीं है अलावे इसके कि मैं अपने अंदर के शांति के लिए, आनंद के लिए ही मैं भी इसका गान करता हूं। और इस तरह से तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण प्रसंग के बाद तुलसीदास जी ने अपने सदगुरुदेव महाराज की वंदना की। देखिए, विचार कीजिए, गुरु और सदगुरुदेव में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहली गुरु तो हमारी माँ होती है, उसके बाद पिता होते हैं, घर के अन्य बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं। जिन्होंने भी हमको कुछ भी सिखाया वही हमारा गुरु। किसी ने हमको साइकिल चलाना सिखाया वो हमारा गुरु, किसी ने हारमोनियम बजाना सिखाया वो हमारा गुरु, किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया वो हमारा गुरु। तो हमारे शिक्षा गुरु सैकड़ों हो सकते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों हो सकते हैं, लेकिन जीवन में सदगुरु सिर्फ एक होता है। सदगुरु सिर्फ एक होता है। शिक्षा गुरु तो हमको इस संसार में जीने की कला सिखाते हैं,
रोजी रोटी कमाने की कला सिखाते हैं, जो हम स्कूल में कॉलेज में जाके पढ़ते हैं। इतने सारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, वो लोग हम लोगों को रोजी रोटी कमाने का ज्ञान देते हैं, बस उनका ही इतना ही रोल है। लेकिन जो सदगुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो भगवान से आपको हमको मिलवा देते हैं, भगवान का मार्ग बताते हैं, भगवान का रास्ता दिखाते हैं। और इस पुनर्जन्म के चक्र से, ये 84 लाख योनियों में भटकने के चक्र से हम कैसे मुक्त हों, बार बार के आवागमन से हम कैसे मुक्त हों, वो मार्ग हमको दिखाने वाला जो होता है उसको सदगुरुदेव कहा जाता है। इसीलिए गुरु में और सदगुरुदेव में बहुत बड़ा अंतर है, यह आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले अब गुरु सदगुरुदेव महाराज की वंदना किया है तुलसीदास जी ने, क्योंकि कोई भी शुभ काम आदमी करता है, महान काम करता है, तो अपने गुरु को जरूर याद करना चाहिए। जैसे अभी भी आज की कथा में भी और प्रतिदिन की कथा में हम लोग गुरु वंदना गाएंगे, तो हम लोग अपने अपने सदगुरुदेव को याद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, जिससे इस महान कथा का गान हम और आप कर सकें। तो यहाँ गुरु की वंदना किया और गुरु से चरणों की धूल मांगा कि हे गुरुदेव, अपने चरणों की आप धूल दे दो। तो भाई धूल लेके क्या करोगे? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि गुरु की धूल क्यों मांगी? तो तुलसीदास जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की धूल मैं इसलिए मांग रहा हूं कि उससे मैं अपने नैनों को नैनों में लगाऊंगा। जैसे लोग काजल लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, तो आपके चरणों की धूल को मैं अंजन के रूप में अपने नैनों में लगाऊंगा। तो त्रेता युग में जो घटना घटी थी, राम जी हुए त्रेता युग में, हम और आप बैठे हैं कलयुग में। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले इस ग्रंथ को लिखा, कलयुग में ही लिखा। तो भाई त्रेता युग में जो घटना घटी, जो संवाद हुआ, वो मुझको साफ साफ दिखाई देने लगेगी। हाँ, इसलिए हे गुरुदेव, आप अपने चरणों की धूल दीजिए, जिससे कि मेरे को त्रेता युग में जो घटी घटनाएं हैं वो दिखने लगेगी। तो मैं इस महान ग्रंथ को लिखूंगा, जिससे कि संसार रूपी बंधन से आदमी मुक्त हो जाएगा। इस महान ग्रंथ के अध्ययन से, श्रवण से, गान से और संसार के जितने मनुष्य हैं वो इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली मैं रामचरित की कथा लिखूंगा। इसलिए गुरुजी, आप अपने चरणों की धूल दें। और गुरुदेव के चरणों की धूल से और तुलसीदास जी के भीतर के नेत्र खुल गए और तुलसीदास जी को सारी वो घटनाएं दिखाई देने लगी जो त्रेता युग में हुई थी, वो संवाद सुनाई देने लगे जो त्रेता युग में हुए थे। जिस तरह से हम और आप टीवी देखते हैं, जिस तरह से हम और आप फिल्म देखते हैं, उसी तरह से उनको सारी वो घटनाएं दिखाई देने लगी और उन्होंने इस महान ग्रंथ को लिखा। और एक बात तुलसीदास जी ने और लिख दिया है कि गुरु के चरणों की धूल के पश्चात भी उनको हिम्मत नहीं हो रही थी या वो लिख नहीं पा रहे थे, तो शिव जी और माता पार्वती जी ने उनको पहले सपने में आके आदेश दिया है तुलसीदास जी को कि तुम ये रामचरितमानस का ग्रंथ लिखो। उन्होंने नहीं माना बात को, तो शिव जी महाराज की बात नहीं मान सके तुलसीदास जी। तो साक्षात शिव जी और माता पार्वती प्रकट होकर के जब उन्होंने आदेश दिया है तुलसीदास जी को, तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। ऐसा इंडिकेशन तुलसीदास जी ने बालकांड दोहा संख्या 15 में स्वयं लिख दिया है कि भाई मैं ये जो ग्रंथ लिख रहा हूं, ये शिव जी और माता पार्वती जी के आदेश से मैंने लिखा है। और यदि मैंने उनके आदेश से लिखा है तो मैंने जो कुछ भी इसमें लिख दिया उसका प्रभाव सत्य हो जाएगा। सपने हूं सांचे हूं मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर कहूं जो